उनसे करबद्ध प्रार्थना है बहनों से कि हमारे संस्कार में माता पिता और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। हम सनातन धर्म के सिपाही हैं। हमारे संस्कृति में खुद को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो भी बहन जी ऐसा कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूर्पनखा जैसी हालत है। सूर्पनखा ने स्वयं निर्णय लिया था कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, नाक कान कट गई थी, इसीलिए नाक कान कटवाने का प्रयत्न ना करें। और पाजी तुसी चिंता ना करो जी, बहुत जल्दी हम जो है घोड़ी पे बैठने वाले हैं और तुम्हें आना जरूर पड़ेगा छत्तीसगढ़ से। एक बोलो मालिक बनवाई का है। अरे हम गूगल थोड़ी हैं जो 4 क्वेश्चन सुन लेंगे। देखिए एक ही सिद्धांत, हम सब हिंदू एक है, बस कहानी खत्म। अगर इस देश को सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई उत्तर, इससे बड़ा कोई समाधान, इससे बड़ा कोई उपाय भारत को बचाने का नहीं है। यहाँ विदेशी लोग आते हैं तो वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं क्षत्रिय हूं या मैं वैश्य हूं। पहला परिचय ये होना चाहिए मैं हिंदू हूं। इसके बाद कहीं आवश्यकता पड़ने पर हम नहीं कभी बताते कि हम शुक्ल हैं, हम ब्राह्मण हैं, गर्ग गोत्रीय सरयूपारी, हमारी जाति शुक्ल है, पर हम एक ही बात कहते हैं हम कट्टर सनातनी हैं, थे और रहेंगे। हिंदुओं की एकता और अखंडता की बात हो रही थी राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेकर के, तो कई कांग्रेसी जो हिंदू भी है उनका कुछ नहीं है राम जी को लेकर के कुछ उन पर हम किसी पर कुछ देखो, किसी के ऊपर हम, क्योंकि न्यायपालिका नहीं है तो हमारा कोई अधिकार नहीं। हम धर्म गुरु का ध्येय रास्ता दिखाना है, हम रास्ता दिखा आपके माध्यम से हम दुनिया तक अपनी बात पहुंचाए, इसके लिए मीडिया को धन्यवाद। अब कौन क्या कर रहा है, अब ओबीसी तो भयंकर बयान देता, हम क्या करें, हम सरकार थोड़ी है, सरकारों को काम करना चाहिए। इस पर क्या कहना है? भारत में हम जाति गणना को बोल रहे हैं, भारत में जातिवाद की गणना, जातियों की गणना नहीं होनी चाहिए। गरीब कितने हैं इनकी गणना करो, परेशान कितने हैं इनकी गणना करो। कि हमारे वंश में भी तो कुछ गरीब है, आपके खानदान में भी तो गरीब है। 90% मार्क्स लाने वाला घर पे बैठा है, हमें बुराई नहीं है सबको, लेकिन जो वास्तविक गरीब है, जो वास्तविक परेशान है, उनकी गणना की जाए। जिनके मकान नहीं, तुम्हें जाति गणना करवानी है तो जिनके मकान नहीं उनकी गणना कराओ। जिन्हें धान का रुपया नहीं पहुंच पा रहा उनकी गणना करवाओ। जिनके क्षेत्र में लाइट नहीं है उन गांवों की गणना कराओ। जहां सड़कें नहीं, इसी बस्तर क्षेत्र में कई जगहों पर सड़कें नहीं है, वहां की गणना कराओ। तुम जातिवाद की गणना में भारत को बर्बाद कर रहे हो, रुपया बर्बाद कर रहे हो, ये देश की मूर्खता है। हमारे मध्य प्रदेश में छोड़ो, हमारे गांव में नहीं है, हम क्या बोल ही सकते हैं। अब किसी के चूं रेंग जाए सो रेंग जाए, अब हम पे संपत्ति, अंबानी तो है नहीं कि सड़कें डलवा दे। आपके पास कुछ हो तो चलो हमारे साथ, आप भी दिखाई सकती हो, आप भी दिखाई सकती हो, आप ही क्या कर लो। इसमें कोई संदेह नहीं, हम भारत में आपकी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने हनुमान जी के बल पर और उनके प्रभाव पर माला और अपने वाईफाई की शपथ खा करके कहते हैं कि आई डिवाइन पावर, नो प्रॉब्लम। हमारे पास भगवान हनुमान जी की कृपा है और भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति के पास है। हमने उसको जाना है, हमने गुरु कृपा पाई है, तो हम पूरे दुनिया के जितने भी दूसरे मजहब के धर्म गुरु हैं उनको ललकार कर कहते हैं तुम हमारा सुना करो, हम तुम्हारी पैंट गीली ना कर दें तो कहना। जैसे आपने कहा कि गरीबी है वहां पर विकास होना चाहिए, तो विकास का पर्चा कब खुलेगा? विकास का पर्चा तब खुलेगा जब कोई विकास के लिए राजपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति ललायत हो। भारत में सत्ता का प्रेमी नहीं, सेवा का प्रेमी होना चाहिए। कैंडल जलाना क्या चमत्कार नहीं है? चादर चढ़ाना क्या चमत्कार नहीं है?
निश्चित रूप से हिंदू इसी तरह जागा रहेगा। अब हम कथा में मिलते हैं, सब लोग 5 दिन की कथा सुनो 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 सुनो। हम यहाँ से कवर्धा भी जाएंगे, बहुत जल्दी बस्तर भी आएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ वालों को एक निमंत्रण और है, पत्रकारों को भी। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो, पुराना मानना। सुनो 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 भाई साहब, 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर विशाल महाकुंभ लग रहा। 151 गरीब बेटियों का विवाह है जिनके माता पिता परिवारजन नहीं है, और 108 कुंडीय यज्ञ है जिसमें भारतीय आर्मी के लिए वह यज्ञ की जा रही है। उनके बल को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक अनुष्ठान किया जा रहा। हमारे जवान शहीदों की आत्म शांति के लिए यज्ञ किया जा